457 घर है इस झील के अंदर, जिस पर आप गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को बिजली देना चाहते हैं। इसके अंदर सैकड़ों अराजी है, मेरे जमात खाने हैं, मेरे इमामबाड़े हैं, मेरे कब्र है। उन लोगों को कंपनसेट किए बगैर ये डैम नहीं बनेगा। वज़ीर आला साहब, आपका हल्का बुज़दार 2 साहब, आपके हल्के में आप जाएं कि गरीब आवाम वहां जिंदगी किस तरह गुजर। इन्होंने अब तक रूह अरवा के नाम पे भी हम पत्थर रखते हैं, कोई एक पत्थर रखा हो? राजा शहबाज ने भी तो बाउंड जमा किया है। गाजी गुलबर के जेब में इस वक्त राजा शहबाज का भी 5 करोड़ है। 2 तरफ से हुंजा नुकसान में, एक तो बेटा हुंजा का, उसके साथ गद्दारी हुआ, गद्दार हुंजा। फतौला कहता कि मेरे हल्के यानी गिलगित के हल्के से 1.5 करोड़ रुपए वाटर सप्लाई स्कीम में चोरी हो गया। खुद प्लानिंग का मिनिस्टर कहता है और वो कैबिनेट की मीटिंग और असेंबली में फ्लोर पे कहता है कि मेरा तो 1.5 करोड़ रुपए चोरी हो गया। 33 का पूरा काबीना है, 37 का वज़ारा है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IMN में शब्बीर मीर। नाज़रीन, प्रोग्राम में रूबरू में आज हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का 1 साल, कौंसल इलेक्शन, हुंजा के मामला और वो बातें जो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाली, अपोजिशन जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले लीडर्स ने हमारे प्रोग्राम में आज से पहले आके किए थे, कुछ दावे किए थे। क्या वो दावे सही थे या वो दावे इस स्टेज पे आके करने वाले सही साबित नहीं हुए? बातें बहुत सारी करने की हैं। मेरे साथ मेहमान है रेहान शाह, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सिंह का ताल्लुक है, चीफ ऑर्गेनाइज़र हुंजा। शाह साहब, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बहुत टाकरे हमने आपने किए है। पहले आप मुझे ये बताइए, आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे आके एक तो ये बात आपने की कि अताबाद का जो पावर हाउस का प्रोजेक्ट है नहीं बनेगा, वो तो अप्रूव हो गया ना। शबीर भाई, सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने दोबारा मुझे मौका दिया। यकीनन आपने अपने इंट्रो में बहुत सारे सवालात किए और आज आपके एग्रेशन से अंदाज़ा हो रहा है कि आप आज हमारे यकीनन हमें क्रॉस रोड पे ले जा रहे हैं। बिल्कुल मैंने कहा और मैं आज भी उस बात पे कायम हूँ कि अताबाद झील का जो प्रोजेक्ट है 54 मेगावाट, ये गिलगित बल्तिस्तान का प्रोजेक्ट है। और अगर कोई भी सियासी जमात, वज़ीर आला हो या बुज़दार 2 या बुज़दार 3, अगर उसको हुंजा के खाते में डालते हैं तो ये हुंजा के कौम के साथ गद्दारी है। एक जो मैं अभी आपको बता रहा था। दूसरा, मैंने आपको कहा था कि अगर कोई भी हुकूमत हो, रियासत हो, उनके इंजीनियर इस्लामाबाद में बैठकर अताबाद झील के ऊपर 54 मेगावाट को बजुम्बश कलम अप्रूव करते हैं तो ये मुमकिन ही नहीं है। ये अरबों का प्रोजेक्ट है, ये एक डैम बनना है, उसके बुनियाद पर बनना है। बिल्कुल मैं उस बात पर आज भी कायम। हाँ, मैंने कहा था ये इनकी इंटेंशन पर मुझे शक है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे टेक्निकलिटी थी। उसके बाद मैंने उनका आपका वज़ीर आला एक उस दिन के बयान भी दिखाया था। उसके बाद मैंने ही इस रेहान शाह ने PTI के तो तुमको खबर नहीं थी, मैंने अपने पेज पे, रेहान शाह ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पेज पे डालकर उनकी पहली फेज का अप्रूवल दिखाया और उसमें उस शक का तज़किरा किया जिसमें उसकी रीफिजिबिलिटी का जिक्र किया था। फिर वही रेहान शाह था जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पेज में थंब अप करके हमने उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दिया। क्या आज आप मुझे बताएं शबीर भाई कि क्या इसकी कंसल्टेंसी का अवार्ड नहीं हुआ? इन्होंने अखबार में नहीं दिया इश्तिहार कि इसकी फिजिबिलिटी चेक करो, रीफिजिबिलिटी। और वापडा ने इससे पहले जब अताबाद गिरा था, जब पानी थी, वापडा ने इसको सर्वे करके इसको फिजिबल डिक्लेयर नहीं किया था। मैं आज भी कहता हूं, उनके रिपोर्ट में आपको दिखा सकता हूं, शेयर कर सकता हूं। लेकिन उसके बावजूद भी आज जो फिजिबिलिटी के लिए रिक्वायर्ड कंसल्टेंट्स को हायर किया है, तो फिर ये उस वक्त के जो बुज़दार 3 और बुज़दार 2 ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के झंडे के नीचे अप्रूवल के दावे किए थे, वो झूठ तो था ना। तो उस बात में तो मुझे आप थंब अप करें ना। मैंने ये दो चीजें है ना, एक तो टेक्निकल फिजिबिलिटी है, एक तो अप्रूवल है। एक तो आपने ये कहा कि ये हुंजा का नहीं, पूरी जीबी का है। एग्जैक्टली, मैं आज अंदर है। अगर ये ना बनता, फर्स्ट करें, इसकी अप्रूवल ना आती तो आप मुतमईन होते, आप कहते कि नहीं ठीक है हुंजा के लिए। नहीं देखे ना, मैं कोई हुंजा का नहीं हूँ। गिलगित बल्तिस्तान मेरा ओवरऑल छत है, मैं इस छत के लिए तरह लेता हूं। लेकिन कोई किसी भी सियासी हुकूमत को, जमात को ये हक नहीं पहुंचता है कि वो हुंजा के मामलात, हुंजा के छोटे छोटे मसाइल की बुनियाद पर मुझे महरूमी में डालकर, गिलगित बल्तिस्तान को हुंजा के खाते में डालकर मुझे आप मेरा फंड काटेंगे, तो इस बुनियाद पर हम इसके मुखालिफ हैं और रहेंगे। साथ ही अब आपने डैम की बात छोड़ी, एक तो आपकी ये फिजिबिलिटी का अभी कंसल्टेंसी होगा, बात आप उसकी करो ना। आप पहले मैं मनवा शनवा की बातें कर रहा था, अब ये नजीर एडवोकेट शंदूर रोड का टेंडर हो गया ना, हो गया, काम चल रहा ना, शाबाश।
इस बुज़दार 3 को अकल कब आएगी कि ये चीजें इस तरह नहीं होने वाली हैं? ये इसके अंदर भी मैं आपको दावे से कहता हूं, ये कंसल्टेंसी में टाइम लगेगा। इसके अंदर अप्रूव और नॉन अप्रूव होने के लिए मैटर करेंगे। तो बुज़दार 2 जो वज़ीर आला है, खड़े हो जाओ, गिलगित बल्तिस्तान के लिए खड़े हो जाओ, इससे बनाओ। क्योंकि इसके अंदर एक खास चीज है जिसमें आपने मुझे आज पाबंद भी किया टाइम का। तो 457 घर है इस झील के अंदर, जिस पर आप गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को बिजली देना चाहते हैं। इसके अंदर सैकड़ों अराजी है, मेरे जमात खाने हैं, मेरे इमामबाड़े हैं, मेरे कब्र है। उन लोगों को कंपनसेट किए बगैर ये डैम नहीं बनेगा। ये कौन सा कंपनसेशन की बात कर रहे हैं शाह साहब? एक कंपनसेशन तो पहले दी जा चुकी है जिसके ऊपर, ये तो सेटल्ड चीजें हैं ना, दोबारा से कोई कंपनसेशन? अब नहीं, आपको किसी ने गलत इतला दी। कंपनसेशन घर का मिला है, 457 घर है और उनमें 6 लाख रुपए मिला है। 6 लाख में गिलगित बल्तिस्तान का कोई भी बेटा हो, मेरी हुकूमत ने देख खुश है तो गलत। भाई 6 लाख में घर नहीं बनता है, और वो भी जिसकी जमीन नहीं, जागीर नहीं। जमीन के अंदर जो जमीन झील के अंदर है ना शबीर भाई, दरख्त है, जागीरें उनकी कोई कंपनसेशन नहीं हुई है। उसके ऊपर पानी खड़ा है, उस पानी को आप मजीद बढ़ाएंगे या मजीद रखेंगे, उनकी जमीनों का कंपनसेशन दे दो, लेकिन बना लो। इसकी डिमांड किसी तरफ से आई है? 100% एक मुतासरीन की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, खुदादाद साहब उसको लीड करते हैं। उनकी बाकायदा तमाम स्टेक होल्डर्स को, वापडा से लेकर तमाम स्टेक होल्डर को ये भेजी जा चुकी है। और जब तक देखिए, ये ह्यूमन मैटर है, ये पॉलिटिकल नहीं है, ये ह्यूमन मैटर है। 19 जाने गई है, 457 घर अंदर है। देखो ना, कंपनसेशन आपने घर का दिया, वो तो 6 लाख रुपए जमीन का तो नहीं दिया। दरख्त सर, आइनाबाद इतना खूबसूरत जगह, 1 इंच नहीं बचा है। शिशकट की पूरी 60%, 40% गुलमित, 20% हुसैनी और गुलकिन, सही, इनको आप कंपनसेट करें। लेकिन ये तो कर्नल साहब करेंगे ना, नुमाइंदगी वो कर रहे हैं, इलेक्टेड वो हैं, वोट उनको मिले हैं, वो करेंगे ना बेहतर अंदाज में, कि नहीं आप करेंगे? नहीं देखे ना, मैंने कब कहा कि रिहांशा करे या शबीर आप करें? जिसने वापड़ा के प्रोजेक्ट लाया है, रियासत से मांगे। ये भी कर्नल साहब बुज़दार 3 ने सोनेगोड की जमीन बेच के उनका जमीन का पैसा नहीं देना है। आप वापड़ा से बताएं, जो अरबों का इन्वेस्टमेंट करना जानता है, तो वो 457 लोगों के घरों का मुआवजा, और वहां जमीन के अंदर जो झील के अंदर जमीनें हैं, जो बाहर है उनका चलो वो सेटल भी करेंगे, जो जमीन के अंदर है, पानी के अंदर है। और मजीद जाहिर सी बात है, इसको अपलिफ्ट करोगे, मजीद जानेंगे तो फिर उनके कंपनसेशन किए बगैर ये मुतासरीन के साथ 19 खून के साथ धोखा होगा, उस जमीन मालिकान के साथ जबर और जुल्म होगा। इस पे खिलाफ हम भी उनके साथ खड़े होंगे। ये जीबी का प्रोजेक्ट होगा, अगर ये बनेगा तो मुझे खुशी है। हुंजा को इसका 4 आने का फायदा नहीं, ये नेशनल ग्रिड में आएगा। जिस तरह सुई से गैस निकल के पंजाब में आता है और सुई के लोग तड़पते रहते हैं, तो हुंजा के लोग, तुम भी इसी तरह बिजली तुम्हारे ऊपर से शू शू करके गिलगित बल्तिस्तान के ग्रिड में आएगा और तुम उसकी तारों की आवाजें सुनते रहोगे, जो हम मिसगर का सुन रहे हैं। सही नहीं, ये तो खैर आप एक अजम्पशन की बुनियाद पे बात कर रहे हैं ना, जो कि आपकी बात गलत भी साबित हो रही है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मुझे बताइए, 1 साल हो गया पीटीआई हुकूमत को, आपने कहा था ये डिलीवर नहीं कर पाएगी। 375 अरब का पैकेज, अताबाद, प्लान रोड, ये रोड, हॉस्पिटल, बहुत कुछ बना, आप गलत साबित हुए नहीं है? शबीर भाई, बात यह ना, गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अफराद, जिनमें शब्बीर मीर भी है, जिसमें रेहान शाह भी है, जिसमें वज़ीर आला भी है, अगर ये मार्केट में तमाम गिलगित के 9 अजला के लोग मार्केट में जाके अपनी हलाल की रोज़ी से अपने बच्चों के लिए प्लास्टिक के बैग में रात का मुकम्मल खाना लेने के काबिल है, तो पीटीआई को मैं ना कहूं आप दुआएं दो। अगर आप दुकान में 730 वाला डालडा या कुकिंग ऑयल 1880 में लेते हैं, आप 130 रुपए का मसूर दाल 240 में लेते हैं, आप 200 रुपए का माश दाल 290 रुपए का लेते हैं, और वो पेट्रोल जो 46 रुपए में, ये नियाजी सरकार कहता था कि 40 रुपए से 1 रुपए महंगा हो गया, तो वज़ीर आज़म चोर है। 146 रुपए से सस्ता गिलगित बल्तिस्तान में कहीं पेट्रोल है तो इमरान खान को दुआ दे दो, किबलरू होकर दुआ दे दो। अगर नहीं तो सबसे बड़ी नाकामी 457 अरब हवा में है। मौलिक, ये टेरू से आया हुआ हमारा वज़ीर आलम, ये 4 जुलाई को आखिरी दफा अपने टेरू के हल्के में जाके, ये कभी नहीं गया है। वहां के लोगों से जरा पूछो, वज़ीर आला साहब आपका हल्का, बुज़दार 2 साहब आपके हल्के में आप जाएं कि गरीब आवाम वहां जिंदगी किस तरह गुजर। इन्होंने अब तक रूह अरवा के नाम पे भी हम पत्थर रखते हैं, कोई एक पत्थर रखा हो? मुस्लिम लीग नून के जो पेंडिंग प्रोजेक्ट इन्होंने रोके, टेंडर रोके थे इलेक्शन की वजह से, उन पे आपको गिलगित बल्तिस्तान के खोने खांचों में काम नजर आएगी। ये चोरी कर रहे हैं, टेंडर चोरी कर रहे हैं, ये गंदम चोरी कर रहे हैं,
ये मिसमैनेजमेंट की हद है, 1 साल की बता रहा हूं आपको। मतलब बैड गवर्नेंस, आप शब्बीर भाई आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के अपने अंदर बता दें, सोच रहे कि गवर्नेंस इस तरह होती है। हफीजुर रहमान के अंदर 1000 इल्जाम लगा सकते हैं, आपका हक है। बैड गवर्नेंस का तस्वर नहीं था। आज नलदर में क्या हुआ, आज आपके बाबू सर टॉप में तालिबान के कमांडर आके, जेल से मफरूर आदमी आके खुला डुल्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारों का नाम लेके चले जाता है। आपके नलतर में दिन दहाड़े गोलियां चलती हैं, उलमाए कराम, दोनों मसाजिद के उलमाए कराम आमने सामने आते हैं। तो भाई हुकूमत का काम है ना उनके ग्रीवेंसेस हल करे। बाकी रह गया काउंसिल में तुमने क्या किया, नीलाम के ऊपर आ रहा मैं मिसाल रीजनल बाइस हुआ सर, तमाम रीजन से एहतजाज तो करवाए ना, कौंसिल के इलेक्शन करवाए, इतने लोग उसके अंदर आ गए, ये क्या अचीवमेंट, क्या बात है, क्या बात है। देखे ना, उसमें आते हैं हमारे दिलशाद बानो और हमारे बुज़दार सिंह ने अपना ज़मीर किस तरह बेचा, ये अलग चैप्टर है। मैं आपको सिर्फ बताता हूँ स्कर्दू में, मैंने नहीं कहा, ये हमारा वजीर आला साहब ने कहा, ये बुज़दार 2 कहते थे, उसने कहा कि ये नहीं कहो, आज आपको बुज़दार 2 नहीं कहते, वजीर आला साहब। वजीर आला साहब आपने स्कर्दू में आपको कहा नहीं कहें, हमारे कुछ दोस्तों के जरिए कहा कि इस तरह अल्फाज ना करें, क्योंकि मेरा उससे मुलाकात नहीं, वो हर चीज़ में मुझे इंडल्ज करता। देखो ना वज़ीर साहब, आपके 5 ना बुज़दार 2 तो वसीम अकरम प्लस है, वो तो अच्छी कारकर्दगी की वजह से ये मतलब मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा गलीज ताना है ना, वो बुज़दार के नाम से मंसूब 1 2 3 है। 1 2 3 ये बहुत गलीज ताना है। तो मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे स्कर्दो में उसने ऐलान किया कि ये जो काउंसिल के लोग आएंगे 2 महीने के लिए आएंगे। मैंने नहीं कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। फिर उसने एक बात और की कि ये जो लोग आए हैं पावर के बड़े सीरियस मैटर थे। क्या थे? जनरेटर का टेंडर होना होगा, कई प्रोजेक्ट का इस्लामाबाद में टेंडर होने होंगे। तो फिर ये मकसद ये था कि ये तमाम एमएनएज के लिए 5-5 10-10 करोड़ का इन्होंने नीलामगर लगाया। जिस नीलामगर में ये शम्स लॉन नामी शख्स वहां पे ब्रोकर के तौर पर, मैं सख्त लफ्ज़ नहीं करना चाहता क्योंकि वो जो लफ्ज़ कर रहा है वो हमारी तरबियत वो नहीं है, वो ब्रोकर के तौर पर, और ये जो कर्नल बुज़दार 3 और दिलशाद बानो के ज़मीर का सौदा करवाया, ये इसी आदमी ने करवाया। और इन्होंने अपनी, ये बुज़दार 3 ने, देखो ना, ये शम्स ने तो करवाया, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमने उनको इस प्रोग्राम में भी पूछा था, उन्होंने ये जो डील की है धड़ल्ले से कहा। तो शम्स देखे ना सर, उसको तो जब नवाज शरीफ के लिए 62 और 63 के नाम पे उसको वज़ीर आज़म से हटा सकते हैं, तो इस शम्सलोन समेत इस बुज़दार 3 के झंडे पे जो रियासत पाकिस्तान का झंडा है, जिसके लिए फोर्सेस के लोग सलूट मारते हैं, ऐसे ज़मीर के सौदागर को, ज़मीर फरोशों को सलूट जायज़ बनता है। ये इलेक्शन कमीशन राजा साहब हिम्मत करें, अगर नून लीग के साथ भी किसी ने किया पकड़े उसको। ये क्या बात हुई? फोर्सेस के लोग, वो फौज समेत सलूट करते हैं। ये 62-63 इस इलाके में गलत नहीं होता है, ये आज़ाद है, चरागा है, कानून जिसके जूती के नीचे है वो चलाएं। और ये इस इलेक्शन में भाई शब्बीर भाई, ये वोट देने वाले क्या बात हो गई है, ये छोड़े ना, मुझे ये बताएं, ये क्या हो गया था अपना दिलशाद साहिबा के साथ? नहीं देखिए, ये मेरे ख्याल से रिकॉर्ड पे इसी मेरे ख्याल से मेरे से जगह पे शम्सलोन ने बैठ के बहुत सारी चीज़ों का इंकशाफ किया। मैं आपको बताता हूँ, जलाल के दफ्तर में 5 आदमी है, 3 वो जिसने राजेश शहबाज को वोट दिया, ये दिलशाद बानो और कर्नल उबैद इसके इनको नॉमिनेट करने वाले लोग हैं, स्कैंडल और प्रपोजर्स थे। रात को जला के दफ्तर में कुरान पाक पे बकौल राजेश शहबाज और दूसरे शायद कुरान पाक पे हाथ रख के हल्फ लिया गया कि ये 5 वोट राजेश शहबाज को पड़ेंगे, और जो इसमें ब्रीच करेगा, मायदा तोड़ेगा, कसम तोड़ेगा, 5 करोड़ का जुर्माना करेगा। हालांकि राजेश शहबाज ने इन 3 को भी पैसे दिए, ये वो माने या नहीं माने, हमारी इतला 100% है। फिर इस बुनियाद पे जंग जदल हो गया। हैदर खान के हाथ के लिखे हुए दरखास्त हाजी गुलबर और 3 के रीजनल काउंसिल उनका को दरखास्त भेजी गई। हमने इस पे एहतजाज किया, भाई आप और शहबाज और पीटीआई के गंद को हमारे इमामती अदारों में क्यों लाते हैं? उन्होंने कहा कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि ये तासुर आ जाए कि ये कौमी लड़ाई है, मजहब की लड़ाई, इसलिए हमने भेजा है। तो ये 5 करोड़ अलग पैसे खाए। फिर राजेश शहबाज ने भी तो बाउंड जमा किया है, हाजी गुलबर के जेब में इस वक्त राजेश शहबाज का भी 5 करोड़ है। 2 तरफ से हुंजा नुकसान में, एक तो बेटा हुंजा का, उसके साथ गद्दारी हुआ, गद्दार हुंजा का मामला है ना, इसको क्या रीजन वाइज इसको डिवाइड करना क्या मतलब अकल की वाली बात है? हम तो गुलबर साहब ने पैसे लिया या उसके 3, हम तो शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हुंजा को वोट दिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, हुंजा के बेटे के आप पैसे 20 करोड़ लेके भी दिया। मैं तो शर्मिंदा हूं उस 2 आदमी का जिन्होंने हुंजा के गैरत, देखो हुंजा वाला कई चीजों में शरीफ है, सियासत भी नहीं जानते हैं, बात यह ज़मीर फरोश नहीं है, हम गैरतमंद है, रियासत के वफादार है, इसने तो हमारी नाक कटवा दिया।
और ये तो पारसाई का दावा करता था, हम जैसे लोगों पर इल्जाम लगाता था। ये पारसाई का जमात खानों में हमारे रीजनल काउंसिल का सदर होकर नाक कटवाया, इन्होंने पैसे लिया, ये जमीर के सौदागर हैं, उनका वकार बेचा। तो क्या कहते हैं, जाती आपकी मर्जी है, इस टेबल पे बैठ के मुझसे पैसे ले लो, मेरा मर्जी का इंटरव्यू करो, आपको वो हलाल है, हराम है ना। इसी तरह रियासत के झंडे तले चोरी करते हो, वो झंडा उतारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, वो जिसका भी हो, नून लीग ने भी अगर किया है उसके झंडे उतारो। ये रियासत पाकिस्तान का झंडा, इसको फौज सलाम करती है, हमारे पुलिस सलाम करती है, रेंजर सलाम करती है। वो जब गुजरता है तो हम भी एहतरामन सीधे खड़े होते हैं, उसके अंदर कोई भी बैठा हो हमारा मुखालिफिन हो। अब चोरों को, जमीर फरोशों को, इन लोगों का पाकिस्तान का झंडा जला के और मुझे कहते हो एहतराम करो, नहीं करूंगा, इसके झंडे उतारो। जिसने भी किया, वो बुजदार 2 हो या कोई और। हमेशा की तरह जलाल होम सोल्यूशन लेके आ रहा मेगा सेल 2021। जैसे कि आपको पता है, ये हमारी कंपनी का विजन रहा कि हमें मिलने वाली डिस्काउंट अपने आखिरी सारिफ तक पे कैसे पहुंचाना है। इस दफ़ा भी हम वीनस ग्रुप के ताउन से हम अपने सारे मसनूआत, जिसमें शामिल है कारपेट, ईरानी रग्स, टर्किश रग्स, हैंडमेड कालीनें, होम टेक्सटाइल में बेड शीट्स, कर्टन्स, फर्नीचर, इन पे हम 50% तक डिस्काउंट लेके आ रहे हैं। यह डिस्काउंट हमारी सारी ब्रांचेस जलाल होम सोल्यूशन जुटियाल, पाक तुर कारपेट जुटियाल, जलाल कारपेट्स मक्का मार्केट कशरोट पे दस्तियाब होगा। जलाल होम सोल्यूशन में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक इस मेगा सेल से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। सही, आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताएं, आप क्या चाहते हैं हुंजा के हवाले से? जितना काम हुआ है, आप तो इसको मतलब समरेली आपने रिजेक्ट किया, आप क्या चाहते हैं? मतलब इस हुकूमत से, कर्नल साहब भी आपको अब भी टाइम है, क्या दे सकते हैं, क्या देना चाहिए? यार देखें ना कर्नल साहब, 370 अरब रुपए का जो पैकेज था, इस टेबल पे बैठ के, यही शब्बीर मीर था, मुझे याद है, आपको मैंने कहा था ये पसो माउंटेनरिंग स्कूल नहीं है, राजा नासिर वजीर सयाहत है, इसने उठाया इसको। आप भी हंस रहे थे। मैंने फिर कहा था कंफर्म नहीं, आप तहकीक करें, याद हो, याद रिमाइंड करो। मैंने कहा प्लानिंग से पता करो। पीएचडीपी का कागज आप मेहरबानी करके इसको पढ़ लें, मुझे दिखा दे, मैं दस्तबत्ता माफी मांगता हूं तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला से लेकर बुजदार 3 तक। मैं कसम खा के बताता हूं तुम्हें, मैं कभी बुजदार 2 बुजदार 3 नहीं। दिखाओ ना सर, पीएचडीपी सही। तो ये आप सारी नहीं सर, देखो ना, देखो ना, ये गद्दारी है, ये गद्दारी है। इस एडीपी में उसका नाम नहीं है। मैं कैसे मानूं इनके काम? आज हुंजा में 2 घंटे की बिजली मिलती है, आज घनिश के अवाम गटर का पानी पी रहे हैं। आज कराकरम यूनिवर्सिटी करीमाबाद के एक छोटे डरबे में है, 800 स्टूडेंट है। शबीर भाई, हुंजा एक ब्रांड है, वहां पे अस्तौर से भी हैं, बल्दिस्तान से स्टूडेंट आ गए, सिंध से बच्चियां, हमारी बेटियां आ गए, नगर से हमारी बेटियां वहां पढ़ने आती हैं। डरबे में हमने नासिराबाद में स्कूल लोकेशन रखी सर, 11 करोड़ रुपए जमीन के लिए। गायब मतलब गायब से क्या मुराद है यार? उसका लोकेशन काट दिया, उसकी जमीन एक्वायर करना प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, उसके लिए हमने अपनी गवर्नमेंट से मजबूर करा के 11 करोड़ रुपए इसने काट दिया। अब आप देखें सर, मसला ये हुआ है उस यूनिवर्सिटी के साथ, उस यूनिवर्सिटी के अंदर अभी उसको हम चाह रहे हैं कि शिफ्ट करें अलियाबाद इमीडिएट बेस पे, क्योंकि ऊपर कंजेशन है, इन बच्चों को ऊपर ले जाएंगे। और जब तक हम उसकी साइट सिलेक्शन, नासिराबाद की कम्युनिटी ने ऑफर किया है जमीन, फसू की कम्युनिटी ऑफर किया, गुलमित की, हमारे बैठेंगे और उसमें फैसला करेंगे। ये आदमी कहां मरा है उधर, ये क्यों नहीं काम करता है? आप डेवलपमेंट, गनिश के लोग गटर का पानी पी रहे हैं, 2 घंटे की हमें बिजली मिल रही है। चुपुरसन के आवाम आज के टटरती सर्दी में जो इनसे वादा वहीद किया था, यार आप कह रहे हैं ये ऊपर अपना शंदूर टॉप वाला रोड पीएचडीपी से शुरू हुआ, आपके 9 किलोमीटर या 10 किलोमीटर का चुपुरसन रोड क्यों नहीं शुरू हुआ? बस करें सर, आपने शिनाकी का वो जो एक्सप्रेसवे कहता है सर, सुना वो ठेकेदार पे पीटीआई वाले को मिल गया ठेका, जो छोटा पोर्शन था नून लीग का, उसको एक्सप्रेसवे करके ये लोग कहते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं ना ऑलरेडी, जैसे ये आप देखें, आपका के जो जा रहा है चाइना से कनेक्ट होकर पूरा ये है, ये उस तरफ नहीं था, ये जो आपका सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करेगा, चतराल से करेगा, वगैरह वगैरह। तो बहुत चीजें तो हैं, इसलिए नहीं है ना। मांगा मैंने कब कहा कि आप मुझे अफगानिस्तान के रास्ते ले जाओ? वो भी मिस्र में जाके इसने कहा कि मैं आपको अफगानिस्तान का रास्ता बनाता हूं। ओ छोड़ दे, आपने शहीद के नाम पे 500 फुट रखा है,
अलियाबाद में शहीद के नाम पे, एक शहीद के नाम पे 500 फुट रखा है, कब्रिस्तान का रोड काटा इसने। और शिनाकी, हम तो मांग रहे थे शिनाकी एक्सप्रेसवे खिजराबाद से नासिराबाद तक, ये मांगा है। हमने कब मांगा कि आप हमें इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी कोई बड़ा वो दे दो। ये वज़ीर आला का भी, और अब देखें ना सर, ये बेचारे की क्या हैसियत है, ये तो एक एनसीपी वजारत में बैठा है। फताउल्ला साहब आपकी 1 साल की कारनामे, फताउल्ला कहता है कि मेरे हल्के यानी गिलगित के हल्के से 1.5 करोड़ रुपए वाटर सप्लाई स्कीम में चोरी हो गया। खुद प्लानिंग का मिनिस्टर कहता है, और वो कैबिनेट की मीटिंग और असेंबली में फ्लोर पे कहता है कि मेरा तो 1.5 करोड़ रुपए चोरी हो गया। ओ भाई, इनके अंदर के जो निज़ाम है ना, अल्लाह मग़फ़रत फरमाए। आज चूंकि आलमी वो स्पेशल पर्सनस का दिन है, ये पीटीआई उनके हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने कई इक़दाम के, वो मेरे ख्याल से कल आप किसी फोरम में ज़रूर बात करेंगे। मेरे ख्याल से मैं आपको बताता हूँ, तहरीक इंसाफ का ये आलमी दिन, गिलगित बल्तिस्तान की तहरीक इंसाफ बिलखुसूस और बिलउमूम तहरीक इंसाफ पाकिस्तान का आलमी दिन है। ये स्पेशल मेंटल डिसऑर्डर लोगों की हुकूमत है, और ये गिलगित बल्तिस्तान को तबाही की दहाने पर ले जाएंगे, उसमें हुंजा भी शामिल है। वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का इशू आपको बता दो। हमने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट बनाया, नगर से आज़ादी करके बड़ा रोए पीटे, जी हमें बड़ा तंग करते हैं, हम हुंजा वाले बड़ा अलग है, तो अलग किया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए। ओ हुंजा वाले, वो हम कौम भी इस तरह ना, हेडक्वार्टर हमारा है, बनना चाहिए अलियाबाद में, बना करीमाबाद, जमीन नहीं जी, इंच नहीं देंगे। हुंजा के मेरे दोस्तों, मेरे बड़ों, मेरे भाइयों, वो हेडक्वार्टर आपको अच्छा लगता है, जमीन देना पड़ेगा, हमें भी फराख दिली दिखानी पड़ेगी ना। बुजदार को गाली देंगे, डीसी के साथ लड़ाई, और डीसी ने अभी क्या किया, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये पता नहीं ध्यामर से आया, मेरी मुलाकात नहीं हुई है, एताबाद झील पे भी आप मुझे मौका देंगे बाद में। इसने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के नाम पे मोहल्ले के उसी डीसी हाउस के बराबर में एक बेचारा मजलूम आदमी की ज़मीन पे जबरन कब्जा किया। उस आदमी ने पाकिस्तान के सदर और वज़ीर आज़म को आम खत लिखा जी, और सोशल मीडिया के ऊपर जो गर्दिश कर रहा है। सर, उस बेचारे को थाने में एफआईआर करने के लिए वो कहा, उसमें कहा कि एसी ने शायद कहा आपने मेरी बीवी का जिक्र किया है। ओ भाई, उस वक्त तो शायद आप पैदा ही नहीं हुए थे जिस वक्त ये हेडक्वार्टर बना था, उस वक्त आप तहसीलदार भर्ती हुए होंगे। ये तो 5 साल पहले की कहानी है कि ये जमीन का मसला चल रहा है, अदालत में था। क्या होगा इसका? सर बेचारे को उसको एफआईआर के लिए थाने ले गए, तो जिरगा बिठाया सर। अब बात ये है ना, ये बुजदार नामी थी, देखो जो इलेक्टेबल होता है गवर्नमेंट उसके पास होती है, वो गवर्नमेंट को डायरेक्टिव्स करती है, उनको चलाती है, उनको एक प्लेट पे लाती है। खुद सर हुकूमत जो गिलगित बल्तिस्तान में ब्यूरोक्रेसी का बदमस्त घोड़ा इस वक्त तुंद तेज रफ्तार से मन मर्जी का रास्ते पे चल रहा है, और इन बेचारों को यार एक तो समझ भी नहीं है। कर्नल साहब का रोल आपको नजर नहीं आ रहा है, सिंपल बात ये है, करना चाहिए, आप ये कहते हैं। सर इसको हुंजा के कौम जो है ना अल्लाह का बदर करें, इसने आपका वकार का सौदा किया, दूसरा ये डेवलपमेंट का आदमी नहीं है, ना ये हुंजा का आदमी है। अब ये बातें करते कुछ देखो, बात सियासी करने चाहिए, मुकाबला सही, सियासी मुकाबला करें, हम उसके जात पर नहीं कह रहे, उसके कारनामे, उसकी किरदार और उसकी इलाके की कंट्रीब्यूशन। आज मुझे बताएं, वो जो आपके टेबल पे मैंने कहा था 28 डॉक्टर्स हैं, उज़मा शाहीन समेत 3 प्रोफेशनल्स हैं, हुंजा पहुंचे। ओ जी, हम खामखा गले फाड़ फाड़ के बातें कर रहे हैं, ये तो बुत है, बुत नहीं होता जो बेजान होता, उसको जितना छतरोल करो उससे आवाज नहीं मिलना। मेरे ख्याल से अब हमारी पार्टी अपनी लॉयर विंग के जरिए हम अदालत सू करना जा रहे हैं, डॉक्टर्स के हवाले से भी। आज गुलमित पूरा गोजाल के 25,000 आबादी है, एक तहसील उस वक्त का भी इसने वो सब डिविजनल भी नहीं, तहसील एक डॉक्टर नहीं है सर। सयाह खुजर जा रहे हैं विंटर में, डॉक्टर नहीं है, एक डॉक्टर नहीं है। हमारे पास दो थे, 2 डॉक्टर। टाइम थोड़ा सा कलील है रेहान शाह साहब, 1-2 सवाल और है, मैं चाहता हूँ कि आप उनके ऊपर ज़रूर हमें बताएं। एक तो मुझे ये बताइए, आपने कहा कि हुकूमत की कारकर्दगी आपने उसको फेल समझा, लेकिन अब मुझे ये बताएं कि सर्दियों में जो लोड शेडिंग है, इसको डील करने के लिए बाकायदा इन्होंने पूरा एक क्या कहते हैं वर्क प्लान बनाया हुआ है, उसमें जनरेटर्स आएंगे, आप इसको नहीं मानते। हुंजा के हवाले से कर्नल साहब ने खुद एक जनरेटर उधर पहुँचाया, उसको भी आप नहीं मानते हैं। इधर दजी जवारी है, सोनी जवारी है, पूरा सेंटर कायम किया, आप इसको भी नहीं मानते। नहीं, मेरे मानने नहीं मानने से क्या होता है बशबीर भाई, बात सुने। आपके ग्लोफ आप क्यों छेड़ रहे हैं, आप फिर टाइम नहीं आपका। ग्लोफ इतना बड़ा ताला, चाइना से नहीं अफगानिस्तान से कदीम जमाने का इतना बड़ा ताला अपने दरवाजे पे लगाया। ग्लोफ 2 करप्शन का यानी तारीख साज अदारा, ग्लोफ 2 में माँ सिवाय गिलगित बल्तिस्तान GBRSP एक अदारा है, वो आता है ट्रेनिंग कराता है, इनका नजर आता है, बाकी कोई टके का काम नहीं। 14 लोग अभी इस वक्त सुना वाशिंगटन में थे,
तो ये अदारा, ये ताला लगा हुआ है। बिजली आई है हमारे पास, 3 जनरेटर आए हुंजा में, 3 मेगावाट के 3 जनरेटर आए। थम जीबी गवर्नमेंट को चाहिए था कि गिलगित के उन पोटेंशियल इलाके में, बल्तिस्तान के उनके पोटेंशियल इलाकों में 1 साल और हमें प्रेशर में रखो, प्रोजेक्ट्स लगाओ। गंडापुर ने, अफगानिस्तान, मेरे सूबाई कायद ने इस पर बड़ी तफसीली व्हाइट पेपर और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये चोरी है, ये चोरी का जनरेटर है डीजल के लिए, ये सोने की चिड़िया है। एनी हाउ, अब तारीकी में बिठाने से आपने अपना प्रोजेक्ट लगाना है, तो अब हम कहेंगे ये भी ठीक नहीं है। चले आपने लगाया, आपने अफसरान के लिए भी थोड़ा, उनके गाड़ी, बीवी, बच्चों, ख़ानदान और दोस्तों के अहबाब के लिए भी डीजल कर रहा है। हमारे हुंजा में उसका भी ज़मीन का मसला है, क्योंकि इतना धुआं निकाल रहा है हसनाबाद में, आपको पता है बड़ा एहतजाज हुआ। सेक्रेटरी साहब, नजीब साहब, आप ये धुआं छोड़ती हैं, माहौल ख़राब होने दो, बस छोड़े। हमने ठेका लिया हुआ है हुंजा में, पानी में आप गटर का पानी लाशारी और उस खोजों का अंदर डाल रहे हैं। धुआं हमारे लिए, हम सारे अब एनवायरनमेंट हमें नहीं चाहिए भाई, हमें अपनी जान चाहिए। सर ऐसे खाली जगहों में ले जाए जहां आबादी नहीं हो, ये कर करके आवाज करके ना बच्चे पागल हो जाते हैं, उनके कान के पर्दे फट जाते हैं हसनाबाद के पॉपुलस एरिया में सर। और उधर भी बदमाशी आरी ने कब मैं एटीए लगाऊंगा। अब तो रियासत जो है आरी ओवरसीयर भी एटीए लगाने लगे, हुंजा में फैशन बनाए, तो हमारा बाप भी नहीं लगा सकता है। ये तुमने इसको चरागा बनाया, कोई भी हो। मन हैरान होता है सर, ये जो सरकारी अफसरान नहीं है, वो जी चौधराहट का हमने सुना था, हमने प्रैक्टिकली गिलगित बाल्तिस्तान में चौधराहट का निजाम देखा। वो इसलिए कि ये जो इलेक्टेबल्स हैं जीबी गवर्नमेंट के, 13 कहता है खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 13 हमारे वजीर होने चाहिए, 2 मुशीर होने चाहिए, 14-16 लोग, और तारीख साज काबीना है सर 37 आदमी का, 33 की काबीना में। मैं वापस टाइम की तरफ आता हूँ। शाह साहब, मुझे क्विकली ये बताएं, उसके बाद हम प्रोग्राम वाइंड अप करेंगे कि काबीना बड़ी है, मुशीर हैं, वजीर हैं और कोऑर्डिनेटर्स हैं, अचीवमेंट है कि नहीं? ये बहुत बुरी बात है। नहीं देखो, हम सियासी तौर पर, मैं एक पार्टी का एक कारकुन हूँ, सियासी जमातों के, अब ये सरकार गिलगित बाल्तिस्तान में 7,000 स्टाफ हैं जो 17 ग्रेड से ऊपर है, 7,000। इनके नीचे 2 गाड़ियां घर में फैमिली के लिए, वो छोटे छोटे पोटोहार। तो हमारे सियासी कारकुनों का 1 वीगो में 200 लीटर तेल के साथ हमारा हक नहीं है, लेकिन ये सियासी कारकुन को मिलना चाहिए। इनका एक सियासी कारकुन हार्ट अटैक होके अस्पताल में उसको एडवाइजर बना है, बाकी इनके चोर चकारों को दिया है, चीले चमचों को दिया है। हमारा हुंजा का नजीब, हुंजा को तो ये पता नहीं इस पीटीआई के साथ हुंजा की क्या दुश्मनी है, अल्लाह जानता है। हालांकि जीते हुए एक सीट है सर। ये नजीब एक प्यारा सा बच्चा लड़का, देखो सियासी वर्कर नून में हो, पीपल्स पार्टी में, तहरीक इंसाफ में हो, ये बेचारा अपने बच्चों का पेट काट के, इंतजामिया से लड़ के, अवाम के अंदर जाके आज जलील और रुसवा है। अजीज अहमद इतना पुराना, पहली दफा आया, कर्ज करके जमीन बेच के इलेक्शन लड़ा, अब उसको कोई घास नहीं डालता है और वो माशरे में रुसवा हो गया। जब वो आज रुसवा हो गया तो कल रेहानशाह के साथ भी हो सकता है। ये ना करें। कैबिनेट, अब इसलिए कहता हूं सर, 33 का पूरा काबीना है, 37 का वज़ारा है। सर कहीं बात ना करें, गिलगित बाल्तिस्तान के बाहर के लोगों को पता चलेगा, हंसेंगे आपके ऊपर। ओ खुदा के वली ना करें। और अभी भी 4-5 लोग और लाइन में है। चाचा लोगों का अलग है, हमारा इनका अलग है। बहुत शुक्रिया रेहानशाह साहब, आपने बड़ी चटखेदार बातें भी की हैं और धमाकेदार बातें भी की हैं। लेकिन आपकी इन्हीं बातों को लेके हम जब नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम होगा, आपको हम एक दफ़ा फिर कोशिश करेंगे कटहरे में खड़े करें, ताकि आपकी बातें, इनका जवाब आप ही खुद दे सकें। लेकिन ये नेक्स्ट प्रोग्राम है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।